तो स्टूडेंट्स आप लोग को पिछला वीडियो याद होगा जिसमें हमने मिसलेनियस एक्सरसाइज 1 को स्टार्ट किया था और उस वीडियो में हमने क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर के 5 तक कंप्लीट भी कर लिया था। अभी हम लोग आगे के क्वेश्चंस देखने वाले हैं। तो यहाँ पर है आपका क्वेश्चन नंबर 6। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 में ये डेटा दिया गया है, डेली इनकम इन रुपीज और नंबर ऑफ पर्सन्स। ठीक है, नंबर ऑफ पर्सन्स मतलब ये आपका क्या है, फ्रीक्वेंसी है। और क्या दिया गया क्वेश्चन में, P30 दिया है ₹110। आपको फाइंड क्या करने बोला गया है, मिसिंग फ्रीक्वेंसीज। जैसे यहाँ पर देखो, यहाँ की फ्रीक्वेंसी हमें नहीं पता है तो यही हमको निकालना है, और यहाँ का भी फ्रीक्वेंसी नहीं पता है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या आएगा और यहाँ पे क्या आएगा वो हम लोगों को बताना है। ठीक, तो देखो ये जो मिसिंग फ्रीक्वेंसीज है ना, इनको हम ए और बी कंसिडर कर लेते हैं। तो यहाँ पर लिखेंगे कि लेट द मिसिंग फ्रीक्वेंसीज बी ए एंड बी। ठीक है, तो यहाँ पर मैं लिख देती हूँ ए, इसको हमने ए कंसिडर कर लिया है और इसको हमने बी कंसिडर कर लिया है। ठीक है, और तीसरे कॉलम में हम क्या लिखते हैं, लेस देन सी एफ लिखते हैं। तो लिख देते हैं लेस देन सी एफ। तो लेस देन सी एफ कैसे आता है, 7 है तो 7 लिख दीजिए, 7 प्लस ए, फिर 7 प्लस ए प्लस 25, तो क्या हो जाएगा 5 प्लस 7 12, फिर यहाँ पे 3, 32 प्लस ए हो जाएगा 32 प्लस 30, क्या हो जाएगा यहाँ पे 62 प्लस ए, 62 प्लस ए प्लस बी। तो यहाँ पर हमें क्या मिलेगा, 62 प्लस ए प्लस बी। ठीक है, ये आपका क्या हो गया, एन। ये आपका क्या है, एन है। अभी क्वेश्चन में देखना P30 दिया गया है। देखो यहाँ पर मैं लिखूंगी कि P30 इज इक्वल टू 110। ये क्या है, क्वेश्चन में दिया गया है, तो यहाँ पर लिखेंगे गिवन। ठीक है, तो देखिए स्टूडेंट्स, अगर P30 110 होगा तो P30 का क्लास कौन सा होगा, कौन सा क्लास होगा, 110 किसके किसके बीच में आ सकता है, तो 50 और 100 के बीच में आएगा क्या, नहीं, इन दोनों के बीच में आएगा, 100 to 150 के बीच में आएगा। यानी कि P30 कौन से क्लास में लाई करेगा, तो इस क्लास में है ना। P30 का क्लास कौन सा हो जाएगा, ये वाला। तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे कि देयरफॉर P30 लाइज इन 100 to 150। तो यहाँ पे L क्या होगा, लोअर लिमिट 100, फिर उसके बाद H कितना, डिफरेंस कितने का है, 50 का, F कितना, तो देखिए यहाँ पे इसके करस्पॉन्डिंग F का वैल्यू क्या है, 25 है, तो यहाँ पर लिखेंगे 25। और CF, तो देखो ये तो आपका P30 का क्लास है, इसके जस्ट ऊपर वाला क्या हो जाएगा, आपका CF होगा। यानी कि CF आपका क्या होगा, 7 प्लस ए। तो यहाँ पर मैं लिखूंगी CF इज इक्वल टू 7 प्लस ए। ठीक है, अभी फॉर्मूला यूज करते हैं। तो P30 इज इक्वल टू, लेकिन फॉर्मूला यूज करने के भी पहले एक और चीज हमने यहाँ पे ध्यान नहीं दी। देखिए ये आपका क्या है, n इज इक्वल टू 62 प्लस ए प्लस बी। ठीक है, ये आपका n आया है, राइट। और क्वेश्चन में ना n दिया भी है। देखो क्वेश्चन में देखिए, आप ध्यान से अगर पढ़ोगे ना तो देखो क्या दिया गया है, डेली इनकम फॉर अ ग्रुप ऑफ 100 वर्कर्स आर गिवन बिलो। ठीक है, 100 वर्कर्स का यहाँ पे क्या दिया है, इनकम दिया गया है, डेली इनकम। ठीक है, तो ये जो 100 है ना, ये जो 100 है ये आपका कुछ नहीं बल्कि आपका फ्रीक्वेंसी का टोटल है, यानी कि n है। समझ में आया आप लोगों को। तो देखो यहाँ पर लिखते हैं कि n इज इक्वल टू 100, ये क्वेश्चन में गिवन है। मतलब क्या हुआ इसका कि 62 प्लस ए प्लस बी इज इक्वल टू क्या होगा, 100 होगा, है ना, क्योंकि ये भी n है ये भी n है। तो लिखेंगे हम यहाँ पे 62 प्लस ए प्लस बी इज इक्वल टू 100। अभी इसको सॉल्व करने की कोशिश करो, 62 को उधर ले लो, तो a प्लस बी इज इक्वल टू 100 माइनस 62, यानी कि a प्लस बी इज इक्वल टू क्या आएगा, 100 माइनस 62 करेंगे तो यहाँ पे 8 आ जाएगा, यहाँ पे क्या आएगा 38। ठीक है, इसको लिखना है इक्वेशन नंबर 1, समझा। अब इसको आगे करते हैं, यहाँ पे फॉर्मूला लिखेंगे प्लस H अपॉन F, फिर ब्रैकेट में आएगा 30n अपॉन 100 माइनस CF। ठीक है,
अब देखिएगा यहाँ पे L कितना है, L देखिए तो यहाँ पे 100 है, प्लस H कितना है 50, F कितना है 25, फिर 30 इंटू N कितना है, N देखो क्वेश्चन में दिया गया है 100, तो यहाँ पर हम लिख देंगे 100 अपॉन 100 माइनस CF है 7 प्लस A, इसको एक ब्रैकेट में लिखना, ठीक है। अब देखो क्या होगा, 100 से 100 ये कैंसिल हो जाएगा, फिर यहाँ पर 25 1 सा 25 2 सा, यानी कि 100 प्लस 2, फिर ब्रैकेट में आ जाएगा 30, माइनस को अंदर ले लेंगे तो -7 माइनस A है ना, माइनस प्लस क्या होता है, माइनस होता है, तो यहाँ पे आ जाएगा -A। और P30 क्वेश्चन में कितना दिया है 110, तो यहाँ पे लिखा 110, अभी 100 को इधर ले लो तो 110 माइनस 100 इज इक्वल टू 2, फिर यहाँ पे 30 माइनस 27 करेंगे तो आ जाएगा यहाँ पे 23 माइनस A, ठीक है। यहाँ पे माइनस करेंगे तो 10 आएगा, 2 को इधर ले लेते हैं, ये डिवाइड में हो जाएगा, इज इक्वल टू 23 माइनस A, 2 1 सा 2, 2 5 सा 10। अब एक काम करते हैं, A को इधर ले लेते हैं, 5 को उधर, तो ये माइनस A इधर आएगा तो प्लस A इज इक्वल टू 23, 5 उधर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा, मतलब A का वैल्यू क्या मिलेगा, 23 माइनस 5 करिए 18 आएगा, तो A का वैल्यू हमको क्या मिला 18, यानी कि एक तो फ्रीक्वेंसी हमको मिल चुका है। देखो एक मिसिंग फ्रीक्वेंसी हमने कैलकुलेट कर लिया है, अभी ये बताना है कि B के प्लेस पर क्या आएगा, तो B हम कैसे निकालेंगे, ये जो A का वैल्यू मिला है ना, इसको इक्वेशन 1 में पुट कर देंगे, ठीक है। तो यहाँ पर लिखेंगे सब्स्टिट्यूटिंग A इज इक्वल टू 18 इन 1, तो इक्वेशन 1 क्या है, A प्लस B इज इक्वल टू 38, तो A का वैल्यू क्या आया है, देखिए यहाँ पे 18 आया है, तो मैंने यहाँ पे लिखा 18 प्लस B इज इक्वल टू 38, फिर 18 को उधर ले लेती हूँ तो 38 माइनस 18, यानी कि B का वैल्यू क्या हो जाएगा 20, ठीक है। तो मिसिंग फ्रीक्वेंसीज क्या क्या है 18 और 20, तो यहाँ पर लिख देंगे कि हेंस मिसिंग फ्रीक्वेंसीज आर 18 एंड 20, ठीक है। इस तरह से आपका 6th क्वेश्चन कंप्लीट हुआ, ठीक है। देखो क्वेश्चन में क्या बोला गया था, मिसिंग फ्रीक्वेंसीज निकालने के लिए, तो मिसिंग फ्रीक्वेंसीज को हमने A और B कंसीडर किया था। A का वैल्यू देखो हमको मिल चुका है 18, यानी कि यहाँ पे क्या आएगा 18 आएगा, और B का वैल्यू भी मिला हमको 20, यानी कि यहाँ पे क्या आएगा 20 आएगा, ठीक। अब क्वेश्चन नंबर 7 देख लेते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 7 में क्या बोला जा रहा है, देखो क्वेश्चन नंबर 7 में सबसे पहले तो ये डेटा दिया गया है, मार्क्स दिया है और नंबर ऑफ स्टूडेंट्स दिया गया है, और आपको क्या बोला है फाइंड करने, वो देखो हेल्प CA इंस्टीट्यूट टू डिसाइड कट ऑफ मार्क्स फॉर क्वालिफाइंग द एग्जामिनेशन व्हेन 3% स्टूडेंट्स पास द एग्जामिनेशन, यानी कि अगर बस 3% बच्चे ही पास होते हैं तो आप लोगों को यहाँ पे कट ऑफ मार्क्स बताना है, ठीक है। तो देखो टोटल कितने बच्चे 100%, कितने 100, अभी इसमें से 3% को माइनस कर दो क्योंकि 3% बच्चे क्या हो रहे हैं पास हो रहे हैं, तो क्या आएगा 97%, ठीक है। तो अभी आपको यहाँ पे फाइंड क्या करना है वो समझ गए आप लोगों को, यहाँ पे परसेंटाइल 97 P97 फाइंड आउट करना है, समझे। तो P97 आपको फाइंड, यहाँ पे हम क्या लिखेंगे लेस देन CF लिखेंगे, लेस देन CF कैसे आएगा 130, फिर 130 प्लस 150 280 हो जाएगा, क्या आ गया 1100, यानी कि ये आपका क्या है N है, ठीक है, ये आपका क्या है N है, आपको निकालना है P97। तो P97 के लिए हम लोग क्या फाइंड करते हैं, फॉर P97 क्या निकालते हैं 97 निकालना है ना, तो यहाँ पे 95 है 97 आएगा, 97 N अपॉन परसेंटाइल है तो अपॉन में क्या आता है 100 आता है, फिर N कितना है 1100 अपॉन 100, राइट। देखिए यही है N, तो 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, 97 इंटू 11 करेंगे तो 11 1 नहीं आएगा, यहाँ पे 7 आएगा, यहाँ पे 9, फिर 7 फिर 9 7 16 1067, ठीक है, क्या आ जाएगा 1067, समझ में आया। तो ये क्या हो गया आपका P97, ठीक है। अभी P97 फाइनल आंसर नहीं आया है, ठीक है। इससे तो हमको ये समझ में आता है कि P97 कौन से क्लास में आएगा,
कौन से क्लास में आएगा? तो देखो ध्यान से, ये जो 1067 है ये किन दो नंबर्स के बीच में आएगा? इन दोनों के। इन दोनों में से बड़ा कौन? ये, यानी कि P97 का क्लास हो जाएगा ये वाला क्लास। तो क्या लिखेंगे हम यहाँ पे कि P97 लाइज इन विच क्लास? 500 to 600। ओके, तो अब L का वैल्यू 500 हो जाएगा। F का वैल्यू क्या होगा? देखो फ्रीक्वेंसी क्या होगा यहाँ पे, इसके करस्पॉन्डिंग F का वैल्यू क्या है? 130। H क्या होगा? 100। और कुछ चाहिए होता है, देखो CF क्या होगा? 970। ठीक है, चलिए अभी हम लोग यहाँ पे P97 कैलकुलेट कर लेते हैं। तो P97 इज इक्वल टू, फॉर्मूला क्या होता है? L प्लस H अपॉन F, फिर ब्रैकेट में क्या आएगा? 97 है ना, तो 97N अपॉन 100, फिर माइनस CF। अभी तक तो आपको ये फॉर्मूला याद हो ही गया होगा, क्योंकि हमने ऐसे तो कितने सारे क्वेश्चंस किए ना। L कितना है? 500 प्लस H है आपका 100, F है 130, फिर 97N अपॉन 100, ये देखिए यहाँ पे 1067 लिख दीजिए, माइनस CF कितना? 970। फिर यहाँ पे क्या हो जाएगा? तो 0 0 कैंसल, यहाँ पे 500 प्लस 10 अपॉन 13 और 1067 माइनस 970 करिए, तो यहाँ पे आ जाएगा 7, फिर 16 माइनस 7 करेंगे तो 9, और 9 माइनस 9 करेंगे तो 0, यानी कि यहाँ पे 97 ही आएगा। ठीक है, अब क्या कर सकते हैं? तो इन दोनों का पहले मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो 500 प्लस 10 इंटू 97 करेंगे तो 970 अपॉन 13। ठीक है, अभी इसको डिवाइड करो 13 से, तो 970 को अगर मैं 13 से डिवाइड करती हूँ तो कितने टाइम में जाएगा? 13 8 जा 13 9 जा 65 होगा, फिर माइनस करेंगे तो यहाँ पे 5 आएगा, पॉइंट लगाएंगे 0 बढ़ाएंगे, फिर कितने टाइम में जाएगा? तो 3 टाइम में। ठीक है, ऐसे करके ये आगे बढ़ता ही जाएगा। तो 74.615 तक हम लिख देते हैं। यहाँ पर लिख देते हैं 500 प्लस 74.615। ठीक है, अभी इन दोनों को ऐड कर दीजिए। तो जब आप इन दोनों को ऐड करेंगे तो क्या आएगा? 574.615। ठीक है, अभी आप इसका अप्रोक्सीमेट वैल्यू क्या लिख सकते हो? अप्रोक्सीमेट क्या लिख सकते हो? देखो यहाँ पर क्या है? 574.615। तो देखो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं 575, एक बढ़ा करके लिख सकते हैं, क्योंकि पॉइंट के बाद यहाँ पे 6 करके है ना, तो इसलिए हम लोग 575 लिख सकते हैं इसका अप्रोक्सीमेट वैल्यू। ठीक है, तो देखिए जो आपका कट ऑफ मार्क्स है वो कितना होगा? 575। तो इसका आंसर हम लोग कैसे लिखेंगे? देखिए क्या पूछा गया था आपसे कि कट ऑफ मार्क्स फॉर क्वालिफाइंग द एग्जामिनेशन। ओके, ये बोला गया था ना, तो अभी आप आंसर कैसे लिखोगे? देखो ये तो आपको फाइनल आंसर मिल चुका है, लेकिन स्टेटमेंट कैसे लिखोगे वो आप देखो। दे आर फॉर द कट ऑफ मार्क्स फॉर क्वालिफाइंग एन एग्जामिनेशन इज 575। ठीक है, तो ये हो गया आपका फाइनल आंसर। इसको मैं मिटा देती हूँ। अभी क्वेश्चन नंबर 8 देखेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 8 में देखिए ये डेटा दिया गया है, क्लास दिया है और फ्रीक्वेंसी दिया है। आपको फाइंड क्या करने बोला गया है? D3 और P35, लेकिन फाइंड कैसे करना है? ग्राफिकली। अभी ग्राफिकली बोला तो आप लोगों को क्या बनाना पड़ेगा? यहाँ पे क्या ड्रॉ करना पड़ेगा? लेस देन ओजाइव। ओके, तो लेस देन ओजाइव बनाने के लिए सबसे पहले तो हम लेस देन क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी निकालेंगे हमेशा की तरह। तो कैसे आएगा? 8 है तो 8 लिखिए, 8 प्लस 14 क्या हो जाएगा? 22, 22 प्लस 8 30, 30 प्लस 25 55, 55 प्लस 15 क्या हो जाएगा? 70, 70 प्लस 14 तो यहाँ पे 4, यहाँ पे 8, 84 प्लस 6 क्या हो जाएगा? 90। n कितना आया? 90 आया। ठीक है, समझे?
अब यहाँ पे एक और कॉलम बनाया जाएगा, ठीक है, जिसमें सभी पॉइंट्स आएंगे। आपको पता है, आपने ऐसे सम को पहले भी सॉल्व किया है x और y के लिए, है ना। तो देखिए यहाँ पर आपको लेस देन ओजाइव ड्रॉ करना है, तो आपको कौन सा लिमिट लेना पड़ेगा, अपर लिमिट, ठीक है, सारे अपर लिमिट्स आएंगे। ये क्या हो जाएंगे, x के वैल्यू, और y कहाँ से मिलेगा, तो y मिलेगा आप लोगों को यहाँ से, समझे। तो देखो क्या है, ये 15 है ना अपर लिमिट, तो ये आपका x का वैल्यू हो जाएगा और y का वैल्यू क्या होगा 8। फिर क्या है 20, तो ये आपका x और ये आपका y, फिर ये x और ये y, तो क्या आएगा 25 और 30। फिर नेक्स्ट देखोगे तो 30 और 55, एंड देन 35 और 70। फिर यहाँ पे अगला होगा 40 और 84। फिर लास्ट में 45 और 6। ठीक है, तो ये हमने यहाँ पर पॉइंट्स निकाल लिए। अब क्या करना है, तो ग्राफ बनाना है और उस पे पॉइंट्स को प्लॉट करना है। ठीक है, तो कैसे बनाना है आपको पता है, ये रहा y एक्सिस, ये रहा x एक्सिस। ठीक है, अभी इसके ऊपर हम लोग पॉइंट्स लिखेंगे। यहाँ पे 0 1 2 3, देखो मैं रफली ड्रॉ कर रही हूँ, आप लोग पूरा स्केल पेंसिल का यूज़ करना या फिर ग्राफ की बुक में करना, एकदम अच्छे से बनेगा। 6 7, यहाँ पे हमको, अच्छा यहाँ पे देखो डिफरेंस कितने का है वो उसके हिसाब से लेना पड़ेगा ना, तो यहाँ पे हम लोग 5 का डिफरेंस लेते हैं, ये 1 2 नहीं लेंगे। 5 10 15 20, कहाँ तक जाना है इसमें एक बार देख लो, तो 50 तक जाते हैं। 20 25 30 35, फिर 40 45 और 50। ओके, और इधर जाएंगे तो इधर हमें कहाँ तक जाना है एक बार देखो, इधर डिफरेंस कितने का ले सकते हैं। तो यहाँ पर देखो, यहाँ पे ना 90 आएगा, मैंने 6 लिख दिया, इसे नहीं लिखना है, इधर लिखना है, इसको लिखना है। ठीक है, ऐसे तो 90 तक गया है, यानी कि हम यहाँ पे 10 का डिफरेंस ले लेते हैं। तो ये आपका 10 20 30 40 50 60 70 80 और आगे जाएंगे तो 90। ठीक है, ये आपका y एक्सिस, ये आपका x एक्सिस। अभी x एक्सिस पे हमने क्या रिप्रेजेंट किया है, क्लास को रिप्रेजेंट किया है ना, तो यहाँ पर लिख देंगे क्लास। ठीक है, और इस पे हमने क्या रिप्रेजेंट किया है, तो फ्रीक्वेंसी हमने रिप्रेजेंट किया है ना, तो यहाँ पे लिख देते हैं लेस देन CF। ठीक है, लेस देन CF। और स्केल में लिखना होता है, आपको पता है स्केल में क्या लिखोगे आप, ऑन x एक्सिस पे हमने देखो 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू क्या लिया है, 5 यूनिट्स। ठीक है, और y एक्सिस पे हमने क्या लिखा है, यहाँ पे लिखते हैं ऑन y एक्सिस 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 10 फ्रीक्वेंसी। समझे, तो ऐसे आप लोगों को क्या लिखना होता है, स्केल भी लिखना होता है। अब क्या करोगे, तो पॉइंट्स को प्लॉट कर दोगे। यहाँ पे क्या है 15 और 8, यानी कि x एक्सिस पे आपको 15 देखना है, y एक्सिस पे 8, तो कौन सा पॉइंट हो जाएगा, देखो यहाँ से ऊपर गया, ये रहा ये वाला पॉइंट। ठीक है, ये पॉइंट हो जाएगा। फिर 20 और 22, तो x एक्सिस पे 20 और y एक्सिस पे 22, यानी कि ये पॉइंट कुछ यहाँ पर आएगा। देखो ये तो मैं ऐसे रेंडमली कर रही हूँ, आप लोग एकदम अच्छे से अपनी स्केल और पेंसिल का यूज़ करना या फिर ग्राफ की नोटबुक में करना, आपको सही आंसर मिलेगा। मैं ऐसे ही कर रही हूँ, देखो बिना मेजरमेंट के मैंने यहाँ पे कुछ भी मापा नहीं है, तो ये आंसर गलत भी हो सकता है, ग्राफ भी गलत बन सकता है, लेकिन जब आप बनाओगे तो आपकी नोटबुक में अच्छे से बनेगा, क्योंकि वहाँ पे आपने एकदम परफेक्ट मेजरमेंट किया होगा, है ना। अभी 25 और 30, तो 25 और 30 देखो, आप मेथड समझ जाओ, फिर आप आराम से करना अपनी नोटबुक में। 30 और 55, तो 30 और 55 यानी ये यहाँ पे, और 30 मतलब दिस पॉइंट। ओके, 35 एंड 70, तो 70 मतलब यहाँ पे पॉइंट आएगा, 35 यानी दिस पॉइंट। ओके, फिर 40 और 84,
तो 40 और 84, 84 मतलब ये पॉइंट ना कुछ यहाँ पर आएगा इस तरीके से, ठीक है। फिर 45 और 90, 45 और 90, 90 मतलब ये पॉइंट कुछ यहाँ पर आएगा। अब क्या करोगे, तो इन पॉइंट्स को ज्वाइन कर दोगे, है ना, आपको पता है। चलो ज्वाइन कर देते हैं। तो ये देखो हमने इन पॉइंट्स को फ्री हैंड ज्वाइंट कर दिया, ठीक है। ऐसे करके आप लोगों को ज्वाइन कर देना है। तो ये क्या है आपका लेस देन ओजाइव, ठीक है। चलिए अभी क्वेश्चन में वापस चलते हैं। तो क्वेश्चन में देखो क्या क्या बोला गया था फाइंड आउट करने के लिए। तो मीडियन बोला गया था फाइंड करने के लिए, फिर D3 और P35। तो मीडियन के लिए हम लोग क्या कैलकुलेट करते हैं, देखिए मैं यहाँ पे कर रही हूँ। मीडियन के लिए हम क्या निकालते हैं, n/2। तो n कितना है, यहाँ पे अगर आप देखोगे तो 90 है, 90/2 कितना आएगा 45, ठीक है। तो अभी मीडियन कैसे मिलेगा वो मैं आप लोगों को बताती हूँ, देखो ध्यान से एकदम। यहाँ पर लिखेंगे मीडियन इज इक्वल टू, ये क्या है 45 है। तो 45 आप लोगों को देखना कहाँ पर है, y एक्सिस पे देखना है, ना कि x एक्सिस पे। अगर x एक्सिस पे देखा तो रॉन्ग हो जाएगा, ठीक है, y एक्सिस पे। तो 45 कहाँ पर होगा, तो अगर आप 45 को देखोगे तो 45 कुछ यहाँ पर आएगा, राइट। अब इससे ना यहाँ से आपको एक सीधी सी लाइन खींच देनी है, पूरी सीधी सी ऐसे लेस देन ओजाइव तक एक सीधी सी लाइन खींचनी है, स्केल की हेल्प से खींचना है। और फिर यहाँ से देखो लेस देन ओजाइव तक हम पहुंचे ना, अभी यहाँ से एक परपेंडिकुलर लाइन खींचना इस एक्स एक्सिस के ऊपर। तो ऐसे करके आपको एक लाइन खींचनी है और ये लाइन जिस पॉइंट पे एक्स एक्सिस को इंटरसेक्ट करेगी वही आपका क्या हो जाएगा मीडियन, ठीक है। तो मीडियन का आप वैल्यू खुद से फाइंड आउट करना, ओके। चलो अभी मैं आप लोग को ये बता देती हूँ कि D3 कैसे मिलेगा। तो D3 के लिए हम लोग क्या कैलकुलेट करते हैं, 3n अपॉन क्या है ये डेसाइल है ना, तो क्या आएगा अपॉन में 10 आएगा। n कितना है 90, तो यहाँ पे लिखेंगे 90/10, 0 से 0 कट जाएगा, 9 3 27, ठीक है। तो अभी आपको D3 कैसे मिलेगा, देखो 27 आप किस पे देखोगे, तो y एक्सिस पे देखोगे, 27 लगभग यहाँ पर आएगा। अभी यहाँ से आप एक सीधी सी लाइन खींचो यहाँ तक, ठीक है। फिर लेस देन ओजाइव से एक परपेंडिकुलर लाइन खींचना है इसके ऊपर, एक्स एक्सिस के ऊपर। तो ये लाइन जहां पर भी इंटरसेक्ट करेगी एक्स एक्सिस को वही आपका क्या हो जाएगा D3। तो ये भी आप खुद से ही करना, ठीक है, ये खुद से करना, ये खुद से करना। और P35 भी आप निकाल सकते हो। देखो P35 के लिए हम क्या कैलकुलेट करते हैं, 35 इंटू n अपॉन क्या आएगा अपॉन में 100, क्योंकि ये परसेंटाइल है, भूलना नहीं है। और यहाँ पर 90 कितना n कितना है 90, तो यहाँ पे 90 लिख दिया, यहाँ पे 100, 0 0 कैंसिल, मल्टीप्लाई करो, 9 5 से 45, कैरी 4, 9 से 27, 28 29 31 अपॉन 10। यहाँ पे अगर इसको सॉल्व करेंगे तो 31.5 आएगा, ठीक है। तो अभी आप लोगों को P35 कैसे मिलेगा, कहाँ पर देखना है, ये नंबर कहाँ पर देखना है, तो y एक्सिस पे 31.5 लगभग यहाँ पर आ सकता है। फिर यहाँ से एक सीधी सी लाइन खींचोगे लेस देन ओजाइव के ऊपर और यहाँ से एक परपेंडिकुलर लाइन खींचोगे एक्स एक्सिस के ऊपर, ठीक है। तो यहाँ पर जो पॉइंट मिलेगा आपको वही आपका क्या हो जाएगा P35, ठीक है। तो 8th क्वेश्चन आपको इसी तरीके से करना है। सबसे पहले तो ऐसे करके टेबल बनाना है, फिर यहाँ पे ग्राफ बनाना है। ग्राफ में आपको स्केल लिखना बिल्कुल भी भूलना नहीं है, भूलिएगा नहीं, ये भी लिखना पड़ता है, ये भी लिखना पड़ता है, सब कुछ लिखना पड़ता है, ओके। और लेस देन ओजाइव ड्रॉ करना है, फिर बाद में P35 मीडियन और D3 फाइंड करना है। अभी क्वेश्चन नंबर 9 देखेंगे। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 9 में ये डेटा दिया गया है IQ और नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, ठीक है। आप लोगों को फाइंड क्या करने बोला है, देखो फाइंड ग्राफिकली द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हुज IQ इज मोर देन 55। देखो आप लोगों को यहाँ पे नंबर ऑफ स्टूडेंट्स फाइंड आउट करने हैं जिनके IQ क्या है मोर देन 55, यानी कि 55 से ज्यादा, लेकिन ये ग्राफिकली करना है, ठीक है। तो चलिए करते हैं। ग्राफिकली करना है मतलब हमको यहाँ पे लेस देन क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी निकालना पड़ेगा, है ना, तभी तो हम लेस देन ओजाइव ड्रॉ कर पाएंगे। तो यहाँ पे लेस देन CF निकालना पड़ेगा। तो 41 प्लस 52 क्या हो जाएगा 93, है ना।
1, फिर 93 और 64, 3 + 4 7, 9 + 6 15, 157 + 180, तो यहाँ पे 7 आ जाएगा। 8 + 5 13, कैरी 1 3, 337, 337 + 67, यहाँ पे 0, यहाँ पे वो 404, 404 + 45, तो यहाँ पे आ जाएगा 9 4 449, ठीक है। फिर 449 + 40, तो क्या आएगा यहाँ पे 489 + 11 10 10 500, क्या आ गया 500, ये आपका क्या हो गया n, ठीक है। इतना समझ में आया। अभी हम लोग एक और यहाँ पे कॉलम बनाते हैं x और y के लिए। तो देखिए अभी आप लोगों को लेस देन ओजाइव ड्रॉ करना है तो अपर लिमिट्स लेना पड़ेगा हर जगह, तो 30 और 41 आ जाएगा यहाँ पे, 30 और 41, उसके बाद 40 और 93, फिर 50 और 157, 50 और 157, फिर 60 और 337, एंड देन 70 और 404, फिर 80 और 449, फिर यहाँ पे 90 और 489, 90 और 489, और लास्ट में क्या आएगा 100 और 500, ठीक है। अभी यहाँ पे हम लोग x एक्सिस और y एक्सिस ड्रॉ करते हैं। तो ये आपका y एक्सिस हो गया, ये आपका x एक्सिस, ठीक है। इसको थोड़ा अच्छे से ड्रॉ करते हैं, सीधी सी लाइन। और फिर अभी यहाँ पे हम लोग वैल्यूज़ लिखते हैं। तो x एक्सिस पे हम लोग क्या रिप्रेजेंट करने वाले हैं, IQ को। तो यहाँ पे देखो हम लोग ना 10-10 का डिफरेंस ले लेते हैं। तो यहाँ पे आ जाएगा 10, 20, 30, 40, कहाँ तक जाना है वो भी एक बार आप देख लो, 100 तक, ठीक है। 40, 50, फिर 60, 70, 80, 90 और 100, ओके, समझ में आया। फिर यहाँ पे हम लोग कितने का डिस्टेंस लें, तो यहाँ पे देखो कितना ले सकते हैं, 500 तक जाना है, तो 50-50 का यहाँ पे डिफरेंस ले लेते हैं। तो ये आपका 50 हो जाएगा, फिर उसके बाद 150 नहीं 100 आएगा, ठीक है, 100, फिर उसके बाद 150, फिर 200, 250, फिर 300 और 350, उसके बाद 400, फिर क्या आएगा 450, फिर 500, बस इतने तक ही जाना है, ठीक है। तो अब उसके बाद यहाँ पे आप क्या दिखा रहे हो, IQ को दिखा रहे हो, तो लिख दो IQ। ये y एक्सिस के ऊपर आप क्या दिखा रहे हो, तो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, यानी कि लेस देन क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। तो आपको यहाँ पे लिखना चाहिए नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, यानी कि लेस देन क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, ठीक है। और उसके बाद यहाँ पे स्केल भी आप लोगों को लिखना चाहिए ऑन x एक्सिस। x एक्सिस पे हमने क्या लिया है, 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 10 IQ, और y एक्सिस पे क्या लिया है, ऑन y एक्सिस 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 50 स्टूडेंट्स, ठीक है। अब क्या करेंगे हम लोग, ये जो भी हमको पॉइंट्स मिले हैं इनको इस ग्राफ के ऊपर प्लॉट करेंगे। आपको आता है प्लॉट करना, बहुत ही आसान होता है। 30 और 41, तो x एक्सिस पे आपको 30 देखना है, 41 इसके ऊपर देखना है, तो कहाँ पर आ सकता है, देखो इसी में कहीं तो यहीं पे आएगा, देखो यहाँ पे आ सकता है, ठीक है। आप समझ जाओ, बस नोटबुक में करोगे एकदम प्रॉपरली होगा। 40 और 93, तो 40 और 93, अभी 93 कहाँ पे आ सकता है, तो 93 मतलब यहाँ पे 40, ठीक है, ऐसे करके आ सकता है। फिर 50 और 157, तो 157 मतलब ये 50 के लगभग यहाँ पे आएगा, और 50 यानी दिस पॉइंट। फिर 60 और 337, 337 मतलब 350, 310, 20, 30, ओके 37 यहाँ पे आ सकता है, ठीक है, इसके सीधे आ जाएंगे। और क्या है 60,
तो देखो 60 मतलब इधर से जाएंगे, ये रहा वो वाला पॉइंट, ठीक है। ऐसे करके आपको और आगे पे करते जाना है। 70 और 404, तो 70 और 404 मतलब यहाँ पे आएगा, ठीक है। अभी इससे करके आप यहाँ पे आ जाओ, 70 मतलब इससे ऊपर जाओ, ये वाला पॉइंट हो जाएगा। फिर क्या है 80 और 449 मतलब फिर 500 के बहुत पास में है ना, 450 के बहुत पास में, यानी कि यहाँ पे वो पॉइंट आ जाएगा। ऐसे करके अगर आप आते हो तो कहाँ पर जाओगे, देखो इधर से जाओगे तो ये रहा, ठीक है, ये वाला पॉइंट आप लोगों को मिलेगा। ऐसे लाइन नहीं खींचना है, ठीक है। फिर 90 और 489, तो 90 और 489, 90 से ऐसे करके ऊपर जाओगे और 489 का मतलब यहाँ पे कोई पॉइंट आएगा, ठीक है। तो ऐसे आओगे, ये वाला पॉइंट हो जाएगा। फिर लास्ट में 100 और 500, तो 500 मतलब यहाँ से आएगा, 100 मतलब ये, ठीक है। ऐसे करके आपको पॉइंट्स मिलेंगे। अभी क्या करोगे, इन पॉइंट्स को आप लोगों को ना ज्वाइन कर देना है ऐसे। तो ये हमको क्या मिला, लेस देन ओजाइव, यहाँ पर लिख देते हैं। ये क्या है हमारा, लेस देन ओजाइव, ठीक है। अब क्वेश्चन में देखना, यहाँ पे आपसे क्या पूछा गया था कि फाइंड नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हुज IQ इज मोर देन 55, ठीक है। मोर देन 55 जितने नंबर ऑफ स्टूडेंट्स का IQ है वो हम लोगों को बताना है। तो देखो मोर देन 50 मतलब मोर देन निकालने के पहले हम लोग लेस देन निकालेंगे कि कितने ऐसे स्टूडेंट्स हैं जिनका IQ लेस देन 55 है, क्योंकि देखो ये जो पार्टीशन वैल्यूज होते हैं ना, ये हमको लेस देन में आंसर बताते हैं, समझ में आया। मोर देन निकालने के लिए हम लोगों को माइनस करना होता है टोटल में से। अभी आप सीखोगे तो ये देखो, ये क्या है 55, ये क्या है IQ। तो आप कहाँ पे देखोगे, IQ को कहाँ पे रिप्रेजेंट किया है, एक्स एक्सिस के ऊपर, ठीक है। तो 55 आप एक्स एक्सिस पे देखोगे, ये देखो 55 इसके बीच में आएगा, 50 और 60 के बीच में, ठीक। अब आपको क्या करना है, तो 55 से इस तरीके से एक सीधी सी लाइन खींचनी है ऐसे। अब क्या करना है, तो इस लाइन से एक परपेंडिकुलर लाइन इस वाई एक्सिस के ऊपर खींचना है, ठीक है। तो ये लाइन ना कुछ इस तरीके से आएगा, ओके। तो यहाँ पर जो आपको वैल्यू मिलेगा ना, वो आप यहाँ पे लिखो। तो यहाँ पे आपको जो वैल्यू मिलेगा वो होगा 244। देखो आपने देखा कि मैंने यहाँ पे स्केल पेंसिल का यूज़ नहीं किया है ना, यहाँ पे मैंने नाप करके नहीं लिखा है, तो इसलिए यहाँ पे 244 आना तो मुश्किल ही है ना, क्योंकि 244 तो और ऊपर आना चाहिए था, यहाँ पे आना चाहिए था, लेकिन नहीं आया। कोई बात नहीं, अगर आप नोटबुक में करोगे एकदम प्रॉपरली अच्छे से होगा, ठीक है। लेकिन इतना समझो कि 244 आएगा, ठीक है। कितना आएगा, 244 आएगा। अब ये जो 244 आप लोगों को मिला है, ये है क्या, तो ये है नंबर ऑफ स्टूडेंट्स जिनका IQ है लेस देन 55, ठीक है। यहाँ पर हमको क्या मिला है, लेस देन 55 वाले जो स्टूडेंट्स है उनका नंबर मिला है। हमको क्या फाइंड करना है, मोर देन। क्वेश्चन में क्या बोला, मोर देन, लेकिन ये तो लेस देन का है, तो अभी मोर देन कैसे निकालेंगे। तो देखो स्टूडेंट्स, टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कितने हैं, देखो इसको जब आप पूरा ऐड करोगे 500 आएगा, क्या आएगा 500, ठीक है। टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स है 500, उनमें से 55 से कम वाले कितने बच्चे हैं, 244। तो 55 से ज़्यादा वाले कितने बच्चे होंगे, इसमें से इसको माइनस कर दो, आपको आंसर मिल जाएगा। समझ में आया। तो चलिए लिखते हैं, क्या लिखेंगे हम यहाँ पे लिखेंगे कि नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हुज IQ इज लेस देन 55 इज इक्वल टू कितना आया है, 244, ठीक है। तो अभी मोर देन वाले कैसे आएंगे, जैसे मैंने यहाँ पे बताया था, क्या लिखोगे, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हुज IQ इज मोर देन 55, ठीक है। क्या लिखेंगे, मोर देन 55 इज इक्वल टू टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स 500 है माइनस 244। देखो ऐसे क्वेश्चंस ना हमने पहले भी सॉल्व किए हैं, एक्सरसाइज 1.2 को आप उठा करके देख लेना, ठीक है। ऐसे क्वेश्चन जब आए थे ना, तो हमने पहले लेस देन निकाला था, फिर बाद में जो लेस देन आता है उसमें उसको हम माइनस करते हैं टोटल में से, ठीक है, जैसे हम यहाँ पे कर रहे हैं। तो आप एक बार एक्सरसाइज को अच्छे से पढ़ो, ठीक है, तभी आप समझ पाओगे। चलो यहाँ पे माइनस कर देंगे तो हमको आंसर क्या मिलेगा, 256।
तो ये क्या हो गया, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, यानी कि 256 स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिनका IQ है मोर देन 55। ठीक है, इस तरह से आपका 9th क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। तो इस वीडियो में हम बस इतने ही क्वेश्चंस करेंगे। जो बाकी के बचे हुए क्वेश्चंस हैं उनको आप खुद से ट्राई करना। अगर आपको नहीं समझ में आता है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हो, फिर मैं आप लोगों के लिए जो आगे के क्वेश्चंस हैं उनका भी वीडियो जल्द से जल्द अपलोड कर दूंगी। ठीक है, थैंक यू।